हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। परवलयों वाई स्क्वायर बराबर 4a एक्स प्लस ए तथा वाई स्क्वायर बराबर 4b b माइनस एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें दो परवलय दिए गए हैं और हमें उनके मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हम लोग लिख लेते हैं। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम परवलय को ही समझेंगे, क्योंकि इसे ही हमें यहाँ पर बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक परवलय लिखता हूँ आपके सामने। यदि हमारे पास कोई ऐसा परवलय है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो इसका जो शीर्ष होता है, लिख देता हूँ मैं, इसका जो शीर्ष होगा वह सदैव मूल बिंदु पर होगा। परंतु यदि हमें कोई ऐसा परवलय दिया जाए वाई स्क्वायर बराबर 4a, और मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है एक्स प्लस, ये प्रश्न में भी लिखा हुआ है, तो इसका जो शीर्ष होगा उसकी जानकारी होना चाहिए आपको। इसका शीर्ष ये होगा, देखिए एक्स का मान जब इसकी तुलना जीरो से करेंगे तो ये होगा -a, 0। इस प्रकार से इसका शीर्ष हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि हमें इसकी जानकारी है तो हम इसको दोनों ही परवलय को हम अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को आरंभ करते हैं। जो जो परवलय दिए गए हैं मैं दोनों परवलयों को यहाँ लिख देता हूँ। पहला परवलय का समीकरण है वाई स्क्वायर बराबर 4a एक्स प्लस ए। यह पहला परवलय हो गया, इसे समीकरण 1 बना दिया। दूसरा परवलय है वाई स्क्वायर बराबर 4b, और ये हो गया b माइनस एक्स। अगर ध्यान से देखें तो इस परवलय का यदि हमें शीर्ष निकालना है तो इसका शीर्ष क्या होगा, देखो इसका शीर्ष होगा -a, 0। ये इसका शीर्ष होगा। इसको हम बनाते हैं समीकरण 2। यदि इसके शीर्ष की बात करें तो इसका शीर्ष क्या होगा, अगर इसकी तुलना 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा b, 0। ये इसका शीर्ष हो जाएगा। अब हमें चूंकि क्षेत्रफल निकालना है तो हम दोनों का क्या निकालेंगे, सबसे पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे। तो हम समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। लिख देता हूं मैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से जब इसे हल करेंगे तो ये होगा 4a, यहाँ पर x प्लस ए, दोनों को बराबर कर देंगे। यहाँ पर होगा 4b, और यहाँ पर हो जाएगा b माइनस एक्स। 4 से 4 तो कट जाएगा, तो ये होगा ax प्लस a का वर्ग, ये होगा b का वर्ग, और माइनस का होगा bx। bx को बराबर के उधर ले जाते हैं और इसमें से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी, और यहाँ होगा b का वर्ग माइनस a का वर्ग। तो देखिए, अगर हम यहाँ सूत्र लगाएंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, b माइनस a आ जाएगा। तो ये हमारा x का मान तो यहाँ आ चुका है। अब ये x का मान कहाँ रख देंगे, हम यहीं पर रख देते हैं। ये x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये होगा वाई स्क्वायर बराबर 4a, और यहाँ पर देखिए x का मान क्या रखोगे आप, b माइनस ए, तो ये बन जाएगा b, और माइनस ए से प्लस ए कट जाएगा। तो y बराबर कितना मिला आपको, प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर आ गया 4ab, या 2 वर्गमूल ab भी आप लिख सकते हो। तो हमें प्रतिशत बिंदु इसके प्राप्त हो गए। हमारे पास कौन कौन से आए इसके प्रतिशत बिंदु, x का मान आया b माइनस ए, और y का मान आएगा प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर 4ab। अब हम इससे संबंधित इसका चित्र बनाते हैं, उससे हमें और अच्छे से ये बात समझ में आएगी। तो आइए यहाँ पर इससे संबंधित हम एक चित्र बना लेते हैं। ये लीजिए, इससे संबंधित हम यहाँ पर एक चित्र बना रहे हैं। तो एक परवलय तो इसमें कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये होगा हमारा एक परवलय, और दूसरा परवलय कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। दूसरा परवलय कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये 2 परवलय मैंने बना दिए है। इसका जो शीर्ष होगा ये -a, 0 होगा, और इसका शीर्ष देख लेते हैं। दूसरे परवलय का शीर्ष क्या था, b, 0। तो ये हो जाएगा b, 0। तो इस प्रकार से ये पहला वाला परवलय है। ये नहीं बच्चों, ये पहला है और ये हमारा दूसरा है। इसको लिख देता हूँ मैं, ये दूसरा परवलय है, क्योंकि हमें इनके मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हम छायांकित कर देते हैं इसके बीच का भाग। हमें ये भाग निकालना है बच्चों। ये जो भाग आपको दिख रहा है ये पूरा भाग हमें ज्ञात करना है। तो इस भाग को कैसे ज्ञात करेंगे हम, इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है उन दोनों को हम यहाँ से मिलाएंगे, है ना। चित्र थोड़ा सा कैसा भी बने बच्चों, ध्यान रखें आप। ये है, तो अब हमें प्रतिच्छेद बिंदु आ गए। प्रतिच्छेद बिंदु की सहायता से ये जो बिंदु होगा, ये बिंदु हमारे काम का है। ये बिंदु हमारा कितना आएगा, देखिए x का मान कितना आया प्रतिच्छेद बिंदु में, b माइनस ए। तो ये बिंदु हो जाएगा
बी माइनस ए कोमा 0, क्योंकि सीमा में हम इसी का प्रयोग करेंगे। तो अब हम लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहां से लिखता हूं मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए देखें, सबसे पहले तो मैं 2 से गुणा करूंगा और उसके बाद इसको 2 भागों में निकालेंगे हम। सबसे पहले ये भाग निकालेंगे जिसमें माइनस ए से बी माइनस ए तक की सीमा है। यहाँ लिखता हूं मैं, इसमें माइनस ए से सीमा कहां तक होगी, बी माइनस ए तक की, और यहाँ लिख देंगे वाई डी एक्स। और यहाँ पर जो परवलय हम प्रयोग में ला रहे हैं वो कौन सा है, पहला परवलय, तो हम इसको समीकरण 1 से लिखेंगे। उसके बाद प्लस, देखिए दूसरी जो सीमा चलेगी वह चलेगी बी माइनस ए से कहाँ तक, बी तक, और यहाँ पर लिखेंगे हम वाई डी एक्स, और यहाँ पर दूसरे परवलय का प्रयोग किया गया है, देख लीजिए आप। और यहाँ पर इसको कोष्टक में हम बंद कर देंगे। अब इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया 2। अब सीमा कितनी है, माइनस ए से बी माइनस ए, और पहले परवलय से देखिए वाई का मान कितना निकलेगा, पहले परवलय से वाई का मान निकलेगा वर्गमूल 4a और x प्लस ए। इसको लिख दूंगा मैं वर्गमूल के अंदर 4a और x प्लस ए, और ये हो जाएगा dx प्लस, फिर से 2 से तो गुणा करना ही है। उसके बाद अब सीमा क्या चलेगी, अब सीमा है b माइनस ए से कहाँ तक, b तक, और यहाँ पर क्या मान निकलेगा, इसको भी लिख देते हैं वर्गमूल के अंदर, है ना। ये 2 को बच्चों यहाँ से हटा देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये लीजिए, यहाँ देखिए y का मान समीकरण नंबर 2 से क्या होगा, 4b और b माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 4b और b माइनस एक्स। यहाँ भी लिखेंगे dx, 2 से गुणा हमने कर ही लिया है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 2 गुणा 2, ये हो जाएगा 4, यहाँ पर होगा वर्गमूल a, और x प्लस ए की घातांक 1/2 है, तो 1/2 का समाकलन क्या होगा, 3/2, 3/2, तो 3/2 का यहाँ पर तो लिख देंगे 2/3, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस ए, और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी 3/2, और सीमा कितनी है इसकी, इसकी सीमा है माइनस ए से बी माइनस ए तक। उसके बाद फिर प्लस, ये हो जाएगा 4, वर्गमूल में आ जाएगा b, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर से इसका समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन में माइनस आएगा, ये याद रखना आप। तो इसका माइनस में यहाँ पर लिख देता हूँ, ये -1 आएगा इसका, क्योंकि x का गुणांक बटे में आता है समाकलन में। उसके बाद यहाँ भी घातांक 1/2 है, तो 3/2 हो जाएगी, अर्थात गुणा कर देंगे 2/3 से, और फिर हो जाएगा b माइनस एक्स, और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी, इसकी घातांक हो जाएगी 3/2, और उसके बाद यहाँ पर सीमा क्या चलेगी, b माइनस ए से b तक, ये लिख दिया है हमने। इसको अब और आगे हल कर लेते हैं, सवाल बड़ा है, ध्यान से देखें, गलती ना हो बस आपसे। तो ये हो जाएगा 8/3 वर्गमूल a, तो इसको तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे हम 8/3, और वर्गमूल के अंदर कितना होगा a। और अब हम यहाँ पर, ये हो गया ना 8/3 वर्गमूल है, अब सबसे पहले b माइनस ए रखेंगे। जब यहाँ पर b माइनस ए रखेंगे तो a से a कट जाएगा, b की घातांक हो जाएगी 3/2, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ये होगा b की घातांक 3/2। उसके बाद माइनस लगा के अब हम यहाँ पर माइनस ए रखेंगे, तो जब यहाँ पर आप माइनस ए रखोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, 0 बन जाएगा बच्चों, क्योंकि माइनस ए और प्लस है 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। उसके बाद देखिए प्लस, इधर कितना है, इधर भी वही बनेगा, माइनस का 8/3 और वर्गमूल b, यहाँ पर होगा माइनस का 8/3 और वर्गमूल में आ जाएगा b। और अब यहाँ पर भी सबसे पहले क्या रखेंगे, b रखेंगे, जब b रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। फिर माइनस, अब कितना रखेंगे यहाँ पर, b माइनस ए, तो जब b माइनस ए रखेंगे तो b से b कट जाएगा, और a की घातांक कितनी हो जाएगी 3/2, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं माइनस a की घातांक 3/2, ये लिख दिया है मैंने। इसको आगे हल करते हैं, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ पर ये होगा 8/3, उसके बाद वर्गमूल a, और यहाँ पर अगर b की घातांक 3/2 की बात करें तो ये होगा b, और वर्गमूल b के बराबर होता है। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का हो गया 8/3, यहाँ पर लिखा हमने 8/3, उसके बाद वर्गमूल b है,
सब कुछ आपके सामने है, माइनस माइनस प्लस हो ही गया है, और यहाँ पर a की घातांक 3/2 है, इसका अर्थ होता है a वर्गमूल a के बराबर होता है। अब यहाँ से यदि कुछ कॉमन निकल रहा है तो आप उसे कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि 8/3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 8/3 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद वर्गमूल के अंदर कितना है, ए बी, वर्गमूल ए बी भी कॉमन आ रहा है, तो कोष्टक में कितना बचेगा, b प्लस ए, और b प्लस ए को हम लिख सकते हैं a प्लस बी, और ये हो जाएगा वर्ग इकाई। और यही हमें ज्ञात करना था। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।